तो पवन तने संकट हरन एजी मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप एजी लाल देह लाली लसे और धरी लाल लंगूर वज्र देहता नबुदलन सो जय 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 कपिशु बोलिए हनुमंत लाल की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज सूर्या स्टूडियो बेवर के माध्यम से एक छोटा सा चेतावनी टाइप की एक छोटी सी किस्सा लेकर के चल रहे हैं। आ जाइए देखते हैं सुखवीर किस तरीके से एक छोटा आदमी और एक सत्संगत में जाने के बाद में, महात्मा की संगत में जाने के बाद में किस तरीके से उसका जीवन बदला, और जीवन ही नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। लिखा है दोस्तों कि धर्म की बीरन बात जगत में निराली, आ जाइए देखते हैं। एक समय एक जंगल में एक संत कहीं से आते हैं, देखा सुंदर सा सघन विपिन साधु वहां पर रुक जाते हैं। पुष्प सुगंधित खिले हुए खगपंद खिलौने करते हैं, कुटिया को बनाकर सन्यासी हरि का शुभ चिंतन करते हैं। जिस समय एक जंगल में एक महात्मा जी आते हैं कहीं से, और देखा है अच्छा सा रमणीक जंगल है, सुगंधित वृक्ष जिन पे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। हर चिंतन के लिए उचित जगह समझ करके सन्यासी ने वहीं अपनी कुटिया अपने हाथों से बनाई, और बनाने के बाद में बैठ गए। इधर हुआ ये, उस कुटिया में भगवान का भजन करते हुए बैठे हैं महाराज। कितनी अच्छी कुटिया बनाई है उन्होंने अपने हाथों से। शिवकांत कि वो महाराज की पर्ण कुटी जंगल के मध्य दिखाती है, जिसके चारों दिश खिली भई फुलवारी शोभा पाती है।
कि वो महाराज की पर्णकुटी, वो महाराज की पर्णकुटी जंग के मध्य दिखाती है, जिसके चारों दिश खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। मलूक जाने रही है सुगंध छाए, हरे भरे वृक्ष जाने मेले रही लहराए, सुंदर से फूल खिले भौरा रहे भरना। अरे ठंडी ठंडी चलते समीर गुफा के, ठंडी ठंडी चलते समीर कुटिया के। जिस समय वो सुंदर सी कुटिया बनाने के बाद में सन्यासी वहां पे बैठे गए, सुखवीर भगवान का भजन करने लगे। जिस समय भगवान का भजन करने के लिए आसन मार के बैठे हैं, ऐसा ही नहीं राजकुमार कि वन में बैठे तपधारी, हर चरण में ध्यान लगाए। बैठे संतन चिंता मन में, बैठे संतन चिंता मन में, राख लपेटी लई सब तन में, लागी लगन हरि चरणन में, कर में माला धारी, हरि चरणन में ध्यान लगा। लाला निर्दोष विजय कुमार समझ नहीं आवे, इधर तो महात्मा बैठे हैं भजन में, लेकिन विजय कुमार समझ नहीं आवे, ईश्वर कैसे खेल दिखावे। पल में बिगड़े काम बनावे, पल में कर डाले पानी, हर चरण में ध्यान लगा। जिस समय सन्यासी तो अपनी तपस्या में बैठ गए, इधर हुआ ये दोस्तों, उसी जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक नया लड़का बेचारा बेरोजगार था, और जाके कोई रोजगार ना है तो या तो वो चोरी करेगा या किसी और गलत संगत में पड़ेगा। आदमी बिजी रहेगा व्यापार में या काम में तो ठीक है ना, फ्री रहेगा तो खुराफात करेगा।
क्या बात करे दाम मेणे कटे मेणे। उधर एक लड़का जो था, उसी जंगल के पास में जो गांव था, उसी गांव का एक जो लड़का रहने वाला था, वो शिवकांत बहुत बड़ा चोर था। उसका डेली का यही काम था, चोरी करने के लिए शाम को जाता था, 4 घंटा मेहनत करी, वैसे आराम से देता न हुआ सोच तो नाइट ड्यूटी करते तो उधर भगत रोज कोई जो ही काम तो उसने अपने तैयारी बनाई चलने के लिए, घोड़ा निकाला, हथियार बांधे, ऐसा ही नहीं कि संग ले सभी हथियार, हथियार घोड़ा पे बैठ गए जाई। भारी खुशी न चिंता मन में, जब घर से निकला है वो लड़का, अरे भारी खुशी न चिंता मन में, लई लगाम पकड़ी हाथन में, और बाढ़ो कुमर अंगारी घोड़ा जिस समय वो लड़का अपने घोड़े पर सवार होने के बाद में चोरी करने के लिए चला है, आगे बढ़ते हुए जब उसी जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद में उसने देखा है कि जहां पर कभी बदमाशों का अड्डा हुआ करता था, वहां पे एक बड़ा रमणीक कुटिया बनी हुई है। कुटिया में एक सन्यासी बैठे भजन कर रहे हैं। सोचने लगा लड़का कि हमारी मां कहती थी कि सन्यासियों के, ऋषिजनों के, गुरुजनों के दर्शन बड़ा सौभाग्य से होते हैं। आज कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं जिंदगी में क्या होने वाला है, जो आज ये सन्यासी अचानक और इस जंगल में बड़ा असमंजस में पड़ गया और सोच के वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। जब लड़का सोच रहा है कि भगवान क्या होने वाला है जिंदगी में, मन ही मन में विचार करने लगा वो लड़का कि मन में ठाड़ो करे विचार, धन धन ईश्वर तेरी माया। सोच रहा है वो लड़का, आज बड़े सौभाग्य हमारे, डॉक्टर साहब आज बड़े सौभाग्य हमारे, दस्यु स्थल पे संत पधारे। कैसी हरि गति अपरंपार,
धन धन ईश्वर तेरी माया। जो कहूँ की समाधि खुल जाए। सोच रहा है लड़का मन में, जो कहूँ इनकी समाधि खुल जाए। ले लो दीक्षा किस्मत खुल जाए। बिगड़े बन जाए कारोबार। धन धन ईश्वर तेरी इधर लड़का तो मन में सोच रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन खुली समाधि संत की भाई। अरे खुली समाधि संत की भाई। आंखें खोली के निगाह घुमाई। देखो सम्मुख राज धन धन ईश्वर तेरी माया। जिस समय लड़का सन्यासी के दोनों हाथ जोड़ करके उनकी समाधि के सामने खड़ा था, मन में सोच रहा था कहीं इनकी समाधि खुल जाए। अचानक मिले, पता नहीं प्रभु की ऐसी माया है। यहां पे तो हमारे बदमाश डाकू लोग इकट्ठे हुआ करते थे। आज ऐसा चमत्कार अगर हुआ है तो अगर कहीं इनकी समाधि खुल जाए तो हम इन्हें अपना गुरु बना लेंगे। लड़का मन में सोच ही रहो तो निर्दोष, तब तक समाधि खुल गई। संत ने देखा लड़का दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है आगे। जैसे ही समाधि खुली भाग करके चरणों में गिर पड़ा। दोनों हाथ जोड़ करके चरण छूने के बाद वंदन अर्चन करने लगा। कहने लगा, महाराज आज बड़ा सौभाग्य है हमारे। इधर जब सन्यासी ने देखा, कहने लगे इतनी रात को और तुम यहां वन में क्या कर रहे हो? ड्यूटी। सन्यासी कहने लगे उस लड़का पे, शिवकांत, कि इस निर्जन वन में लाल कहां से आए? इतनी रात को जब वन में कहा कर रहे हो अकेले? अरे क्या मंगाए देखो। निर्जन वन में लाल का
तीजा बादलला शरणाया। महाराज हमारो यही है रोजगार, करे डकैती धन लावे तब होवे गुजर हमार। ऐसी सुनी लला की बात तुरंत साधु बतला। तो कबीर ऐसी सुनी लला की बात साधु बतला। जिस समय सन्यासी ने जे सुनी, कहने लगे क्या कह रहे हो, चोरी कर तो। दोनों हाथ जोड़ के लड़का कहने लगा महाराज हमारा तो धंधा ही यही है, अब चाहे बुरो मानो चाहे भलो मानो, हम तो हमारी तो जो रोजगार में है। तुरंत ही जैसे ही महात्मा जी ने जब बात सुनी, शिवकांत हाँ इशारा करके लड़के पास बैठा लो, बोले लला हमारी बात सुनो, ये चोरी करने के बाद में तुम कितना कमा लेते हो? स्टूडियो लगा लो। कहने लगे महाराज बात कमाने की नहीं है, हमारे परिवार का भरण पोषण इसी से हो रहा है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो दीक्षा दे दो, हम आपके शिष्य बन जाएंगे। सन्यासी कहने लगे शिष्य तो बनोगे हमारे, लेकिन ये बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। लड़का कहने लगा महाराज देखो चेला बनाओ चाहे कतई मत बनाओ, चोरी ना छोड़े, रोज ही मजाक नहीं। अब सन्यासी ने दिमाग लगाया, क्योंकि संतों का जन्म ही इसलिए होता है समाज का सुधार करें, समाज में सद्भावना पैदा करें। सन्यासी ने तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ा और बैठाया, कहने लगे बेटा ये बुरे काम हैं, देखो सिकंदर को नाम सुनो ये तुमने, खाली हाथ पैदा हुए और पूरे विश्व पे साम्राज्य किया, पूरे विश्व पे साम्राज्य स्थापित करने के बाद में खाली हाथ चले गए, कुछ नहीं साथ लेके गए, तो साथ कुछ नहीं जाना है बेटा, बहुत समझाया। लड़का कहने लगा महाराज कुछ बातें तो तुम्हारी हमें बड़ा अच्छी लगी, बहुत समझ में आ रही हैं, लेकिन हम आपकी सब बात मानेंगे, लेकिन चोरी कर वो बंद ना करें। महात्मा सोचने लगे ये तो बड़ा ढीठ है, लेकिन सन्यासी तो सन्यासी होता है। उन्होंने तुरंत ही लड़के को बैठाला, कहने लगे कोई बात नहीं, अगर तुम चोरी करना बंद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मत करो, चोरी करते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी बात मानो केवल। बोले कौन सी बात है? केवल चोरी को छोड़कर और तुम बताओ, वो मानवे को हम तैयार हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, आप चोरी करते रहो, लेकिन मेरी केवल 3 बातें मान लो। बोले कौन कौन सी बातें? तो महाराज सन्यासी ने उस लड़के को पास में बिठाला, उसको दीक्षा दिलाई और दीक्षा देने के बाद में वचन भरवाया और कहा कि देखो सबसे पहली बात तो यह है कि तुम चोरी करते हो, चोरी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी असत्य नहीं बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, ये वादा करो। लड़का कहने लगा कोई बात नहीं, नहीं झूठ बोलूंगा, हमारे गुरु का वचन है, मैं नहीं तोड़ूंगा। कहने लगे महाराज दूसरी बात में सन्यासी जी कहने लगे कि देखो दुनिया में नमक हलाल बहुत पड़े हैं और तुम हमारी संगत में आए हो, हमारी शरण में आए हो, तो ये वचन भरो, ये वादा करो कि किसी का नमक हराम नहीं करेंगे, किसी का
नमक खाएंगे तो नमक हराम नहीं करेंगे। लड़का कहने लगा बहुत सुंदर, हम कतई नहीं करेंगे बिल्कुल महाराज। तीसरी बात में महाराज जी ने समझाया, बोले बेटा किसी की बहन बेटी को देखने के बाद में उस पर गलत नजर नहीं डालोगे, चाहे वो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर भी तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन तुम उसे कभी बुरी नजर से नहीं देखोगे। कहने लगे महाराज निर्वस्त्र होके आ जाए तो हम उसे बुरी नजर से नहीं देखेंगे तो हम करेंगे क्या फिर? कहने लगे तुम्हारे पास जो भी व्यवस्था हो सके उसको वस्त्र दान करने की, वस्त्र डालने की, वो करो तो कर दो, नहीं तो वहां से नजर घुमा के चले जाओ, किसी को गलत नजर से नहीं देखोगे। कहने लगे महाराज बिल्कुल बढ़िया, ये सब बातें मान ली हमने, इसके बाद भी कोई बात है? कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, ये 3 मंत्र जो हमने तुम्हें दिए हैं बस इन्हीं से तुम जाओ और तुम्हारा उद्धार तय है, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। याद रखना भाइयों, दीक्षा लेने के बाद में लड़का बहुत खुश है, कह रहा है, सोच रहा है कि देखो कैसी प्रभु की माया है, धंधा भी बंद नहीं हुआ और गुरुजी भी मिल गए। क्योंकि शिवकांत बात एक और है कि हरदी जरदी ना तजे खटरस तजे ना, सील पंत गुड़ ना तजे गुड़ तजे ना गुलाम। क्योंकि लिखा है कलम दबात कायत को प्यारी पनिया को प्यारो है रोका, दूध दही गुजर को प्यारो जाट को प्यारो लगत है हुक्का। लोभी को पैसा अति प्यारो और कवि को प्यारो है तर्ज को तुक्का। ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, विवाद करे गधा से भोला ना होवे राजकुमार, अरे गधा से भोला ना होवे, चाहे कितनी गगनवाज दुश्मन अपनो नाय होवे, चाहे कितनो दूध पिलाए देना। अंधे से भैंसिया कुतवैयो तेरा की 3 में पूते
कुत्ता को कितनो समझियो वो टांग उठाई के मुँह दुश्मन को कितनो पेट भरा पर ताव पड़े नहीं सूखे चुगलशमन की बात कहो चुगली कर वैसे नहीं सूखे अरे सोना ले सुनार भिंग जाओ तब तजाए तजाए की दे नए सवार को घोड़ी दो तब भजाए भजाए की दे बंदर के हाथ में देव नारियल सब बजाए बजाए के देखे को कहने का मतलब आदत वाला आदमी आदत नहीं छोड़ता है। लड़का जो जिस समय स्वामी जी की बात सुनने के बाद में चला है कि उठ के बेटा चली दयो मन में अधिक विचार चोरी करने के लिए चले राज दरबार। जिस समय लड़का वहां से उठा सोचने लगा बातों ही बातों में टाइम बहुत हो गया। अब शिवकांत वहां से वो लड़का उठा और सोचने लगा कि आज चोरी करने के लिए किसी दूसरे के यहां नहीं जाएंगे, आज जब नगर के राजा के घर में ही चोरी करेंगे। इतना सोचने के बाद में लड़का सीधा चला और पहुंचा राजा के दरबार में। हरि चढ़ घोड़ा पे लला राह में आगे जाता है। और राजा के महलन की फौरन सीध लगाता है। अरे पहुंच गो फाटक पे जाएगी, खड़े हैं पहरेदार बात पाई जाएंगे राह रोकी नीर जाएंगे राह रोकी नीर रहे कौन कहा क्यों जाए लला की बाहें पकड़ ली। जिस समय पहरेदार ने देखा तुरंत रोका, कहने लगे तुम सही कह रहे, कहां जा रहे हो? अरे जाई के राह रोक ली
पकड़ लीनी पता कछु अपनो बदलइयो रे पता कछु अपनो बदलइयो वो से करके बात फिर महल में अंदर जाइयो पता जिस समय पहरेदार ने रोका, पहरेदार कहने लगा, ए घोड़ा वाले मुसाफिर कहां जा रहे हो भाई? ये सराय नहीं है, राजा का दरबार है। लड़का कहने लगा, भाई गुरुजी से दीक्षा लेके आया, झूठ तो बोलना ही नहीं है। सीधा कहने लगा, मैं चोर हूं, राजा के दरबार में जा रहा हूं। जब पहरेदार ने ये सुना, सोचने लगा इतना ढीठ कोई कैसे हो सकता है कि चोर, और खुद ये कहते कि मैं चोर हूं। मुझे लग रहा है कि राजा को कोई खास आदमी है शिवकांत। पहरेदार सोचने लगो कि हमें जो लग रहा हो राजा को कोई खास आदमी है जो। उसने नहीं रोका, जाने दिया। आगे बढ़ने के बाद में लड़का पहुंच गया महाराज के कोषागार में। खजाने को चोरी करने के बाद में शिवकांत उसने जो चादर लेके गया था, सब सामान मैंने चादर पे बांधो। जब खूब भारी गठरिया हो गई, मैंने बांध के आराम से रख ली वहां पे। और रखने के बाद में सोचने लगा कि अब राजा के दरबार में आए हैं, सवेरे बेशक फांसी हो जाए, लेकिन अब घर में घुस ही आए हैं तो अंदर देख तो लें, आखिर राजा हैं, खान पीन अच्छा होगा इनका, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आओ आज देखते हैं। आओ घुस गया उनके रसोई घर में, तो निर्दोष वहां दही रखा रहा एक मटकी में। उसने लड़के ने मटकी उठाई, एक पात्र में दही डाला। अब सोचने लगो दही तो मिलेगा, उन्हें चीनी और मिल जाती। आगे और बढ़ा, एक पात्र में देखा उसने कि सफेद सफेद कुछ रखा हुआ है चीनी जैसा। शिवकांत मैंने चीनी समझ के जैसे ही दही में मम्मी नमक डालो, अब खान के लिए बैठो, पहले ही कौर में जो नमक खाओ। अरे भाई सोचन लगो महाराज बर्बाद हो गए। गुरुजी ने यह भी कहा था कि किसी का नमक हराम नहीं करना है। उसी क्षण उसने वो सामान जो राजा का जहां से उठाया था वहीं पर छोड़ दिया, अपनी पोटली उठाई, खाली चादर करी और सोचने लगो कि अब आज आए हैं, सुबह अगर जानकारी भी हो गई तो फांसी तो ही जाए। इससे अच्छा तो यही है कि राजा के महल को पहले घूम के देख लिया जाए। उस लड़के ने अपनी वो चादर उठाई जिसपे वो माल सामान बांध के रखा हुआ था, उसे छोड़ने के बाद में वो चादर उठाई, चादर कंधा पे डालने के बाद में वो महल के चारों तरफ जब घूमने के लिए निकला तो आगे देखा महाराज की चित्रसारी अटारी पर राजा की इकलौती बेटी सो रही है। जब उसने सोते हुए देखा तो राजा की वो बिटिया कि ओ तो सोई भूप की लली, गुलाब सी कली बड़ी उजियारी, जागो चेहरा कमल समान रे के चंद्र बदन उजियारी। देखा है आगे कि राजा की लड़की सो रही है और वो लड़की अपने सैन कक्ष में लेटी है, निर्भीक होकर लेटी है। राजा की लड़की लेटी वस्त्र उतारी, लेटी वस्त्र उतारी सोई सुकुमारी बड़ी बड़ी दिखलाई, बड़ी दिख
गुरु जी की तीसरी बात ध्यान में आई। अरे सोचे बेटा मैंने अपने यानी शान बड़ी सुंदर और पूरी नजर जो जा बेटा पूरी नजर सही से न देखे सो रही है सब पत्थर उतार। चादरा दो पिटिया पे लड़का ने सोई डाली चादरा दो पिटिया पे करके गुरु चरणन को ध्यान। जिस समय लड़की को उसने देखा, रानी की और राजा की जो इकलौती बेटी थी अपने सैन कक्ष में निर्वस्त्र लेटी हुई थी, लड़के ने देखा, कहने लगा महाराज अनर्थ हो गया। वही चादर जिसने जो माल चुराने के लिए लाया था वो अपनी चादर उठाई और लड़की के ऊपर डाल दी, लड़की को ढक के लड़का चुपचाप वहां से लौट आया। जब लौट के आया, लौटते टाइम फिर उन्होंने पूछी पहरेदार ने कि भाई अब तो बताओ कहां से आए हो, क्या करके आए हो, कुछ बताओगे। लड़का कहने लगा मैं चोर हूं और जैसे गया वैसे ही लौट के आ गया हूं। उन्होंने फिर नहीं रोका, जाने दिया। धीरे धीरे चलने के बाद में लड़का सोच रहा है, विचार कर रहा है कि जैसे गए वैसे ही लौटे आए। अब देखो सुबह क्या होता है। राजा का क्या विचार बने, अगर उसने जान लिया तो फांसी तो लगनी लगनी। इधर हुआ ये कि उत भोर होत बिटिया जगी मन में मुदित महान चादर ऊपर से पड़ी तब देखी भई हैरान। जब उसने चादर देखी दिमाग सनक गया, सोचने लगी ये गंदी सी चादर हमारे ऊपर किसने डाली, इसका मतलब है कि महलों में कोई आया है। उसने तुरंत दासी को बुलाया, रानी को बताया, रानी ने महाराज को बताया, महाराज ने पहरेदार बुलाए, खजाना चेक करवाया, सामान सब उथल पुथल पड़ा हुआ है। पहरेदार को बुलाने के बाद में उसे सख्ती से जब पूछा, पहरेदार ने सब बात बताई। कहने लगा महाराज एक रात को घोड़ा पे चढ़ के बाद एक लड़का आया था, जब मैंने पूछा तो उसने अपने आप को चोर कहा और जैसा आया वैसा ही खाली हाथ वापस लौट के गया। अब राजा का दिमाग सनक गया। राजा कहने लगा ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे शासन में और वो भी हमारे महल में इतनी हिम्मत किनकी पड़ी जो हमारी लड़की के ऊपर अपना चादर अपना वस्त्र डाल के चला गया, हमारा सामान सब इधर उधर उठा पुथल करके चला गया। एकदम पहरेदार को बुलाया, मंत्री को बुलाया, ए मंत्री हमारे शासन में जितनी भी प्रजा रहती है सबको हमारे दरबार में उपस्थित करो इसी वक्त। भैया हुआ ये, सभी लोग राजा के आदेश के अनुसार प्रजा के लोग राजा की राजसभा में उपस्थित हुए। जब मंत्री के सामने राजा ने प्रजा के लोगों में आदेश किया, उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि देखो
रात को हमारे महलों के अंदर जो कोई भी आया हो, यदि वो अपनी इच्छा से हमें बता दे तो ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो जिसपे भी मेरा संदेह होगा मैं उसको फांसी लगवा दूंगा, या जिसकी तफ्तीश की जाएगी, तफ्तीश में जो भी दोषी पाया जाएगा मैं उसको सजाए मौत दूंगा, फांसी लगवा दूंगा। अब शिवकांत जितने भी चोर रहे वहां में सबके पैंट ढीले होने लगे, पता नहीं राजा की नजर किन पे आ जाए। और पता नहीं किनको आपन कंट्रोल किया है। लड़का सोचने लगा शायद हमारे चक्कर में कोई निर्दोष ना मारा जाए। इधर गुरुजी की वही बात फिर याद में आई, कहने लगे हमारे गुरुजी ने ये कहा था कि झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। तुरंत राजा खड़ा हो गया। राजा के सामने वो जो लड़का जो था चोर, वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद कहने लगा महाराज वो चोर मैं ही हूं जो आपके राजमहल में रात में आने के बाद में आपका सामान उल्टा सीधा करा, आपकी पिटिया के ऊपर चादर डाली, उसके बाद वापस चला गया। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया, कहने लगा ओरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी और आया तो फिर आया क्यों? तुरंत जल्लादों को बुलाया, इसको पकड़ो फांसी लगवाओ। जिस समय फांसी के लिए कहा, लड़का कहने लगा महाराज सत्यता तो यह है कि हम चोरी करने के लिए ही आए थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने यह कहा है कि किसी से झूठ मत बोलो। आपके पहरेदार ने पूछा, हमने उसको साफ साफ कह दिया कि मैं चोर हूं। उसके बाद में आपका सामान भी चोरी किया। सामान चोरी करने के बाद में मैंने जब आपकी मटकी का दही खाया तो दही में गलती से नमक पड़ गया था। मेरे गुरुजी का दूसरा वाक्य ये था, दूसरा वचन ये था कि किसी का नमक हराम मत करना। मैंने आपका पूरा सामान जैसा का तैसा ही छोड़ दिया। उसके बाद में मेरी कुछ जिज्ञासा ऐसी हुई महाराज कि आपके महल का घूम के निरीक्षण करूं। निरीक्षण करते समय मैंने जब देखा कि आपकी बेटी जो है निर्वस्त्र होकर के सो रही है, मुझे अपने गुरुजी का दिया हुआ तो तीसरा वचन ध्यान में आया। महाराज मेरे गुरुजी ने बताया था कि किसी की दूसरे की पराई स्त्री को, पराई बहन बेटी को गलत नजर से कभी मत देखना। मेरे पास और तो कुछ था नहीं, मैं माफी चाहूंगा। वही पुरानी फटी हुई चादर मैंने बेटी के सर पे डाल, बेटी के तन पे डाल करके उसके शरीर को ढक दिया और वापस चला आया। राजा कहने लगा अब तूने जो किया वो किया, अब तो फांसी लगेगी। जिस समय फांसी के लिए आदेश दिया है, जल्लाद आगे बढ़े, उसी समय वो राजा की लड़की जो थी उसने आकर के अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा बबला पहले इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी आदत तो देखो। अगर वो चाहता तो चोरी भी कर लेता, तुम्हारे पहरेदार कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इसकी बुराई के साथ साथ इसकी अच्छाई भी तो देखो पिताजी। और दूसरी बात जो आप फांसी की कह रहे हो तो फांसी मत लगवाओ, मेरी बात सुनो बबुला। और बोली है वो बिटिया शिवकांत, कि जब मेरो नगिन शरीर लखिलयो जाए, जब मेरो नगिन शरीर लखिलयो आई, अपने हाथन से पर्दा दई है गिराई। महाराज इसी में है मेरो सम्मान, शादी करूं इन्हीं के संग में, पतिव्रत को रखे ध्यान।
बिटिया नीचे नवाई गई मूढ़, बात सबई बतलाई है। सुखबीर बिटिया नीचे झुकाई गई मूढ़, बात जन सबई बतलाई।